So, hello friends, good morning to all of you and welcome this channel again. So, आज हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा देखते हैं। हमने 10 क्वेश्चंस कर लिए थे इस सीरीज के अंदर। 11th क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। ए पॉइंट ऑफ अ किंक इन द किंक डिमांड कर्व इंडिकेट्स। पहले तो यही देख लेते हैं कि किंक डिमांड अगर है क्या चीज। तो देखिए हमारी जो ओलिगोपोली है ना भाई, ओलिगोपोली, तो ओलिगोपोली के अंदर काफी सारे मॉडल्स आते हैं, लाइक चैम्बरलिन मॉडल आता है, स्टेकलबर्ग मॉडल आता है, एक्सटेंशन आ जाती है, या फिर हम बोलते हैं किंग डिमांड कर्व आ जाता है, एजवर्थ मॉडल आ जाता है, और कार्नोट्स मॉडल आ जाता है। काफी सारे मॉडल्स उसके अंदर देखने को हमें मिलते हैं, ठीक है, ओलिगोपोली के अंदर। लेकिन हमें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करनी है, हमें यहाँ पर बात करनी है किंग डिमांड कर्व की। तो हम किंग डिमांड कर्व सबसे पहले तो यही देख लीजिए कि किंग डिमांड कर्व दिया किसने था। सबसे पहले तो याद रखिएगा पॉल स्विगी ने इसको दिया था एंड 1939 के अंदर दिया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, क्योंकि मिस मैच में 101% ये क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा, पक्की बात है, 100% बोल रहा हूं मैं ये चीज, ठीक है। सेकेंडली थिंग देखते हैं, अब इस पॉइंट के अंदर आते हैं कि किंग डिमांड कर्व है क्या चीज, कैसे ये एक्सप्लेन करता है। देखिए हमें ये पता है कि बाय चांस मान लीजिए एक फर्म है, मार्केट के अंदर दो फर्में हैं, एक फर्म अगर प्राइस डिक्रीज करती है, सॉरी, एक फर्म मान लीजिए प्राइस डिक्रीज करती है, तो ये एक्सपेक्ट किया जाता है जो दूसरी फर्म होगी वो भी अपना प्राइस डिक्रीज कर लेगी। यानी कि फर्म वन ने जो किया प्राइस को डाउन कर दिया, तो फर्म टू जो थी उसने भी प्राइस डाउन कर दिया। इस प्राइस डाउन की वजह से क्या होगा, जो डिमांड होगी मार्केट में वो बढ़ जाएगी। मार्केट में डिमांड बढ़ने का मतलब क्या है कि इन दोनों का जो कस्टम था उसके ऊपर इनका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट अगर ऐसा हो जाए कि भाई फर्म वन जो है वो प्राइस इंक्रीज कर दे और फर्म टू क्या करेगी, ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि अगर एक फर्म प्राइस इंक्रीज कर रही है तो दूसरी फर्म प्राइस जो है इंक्रीज नहीं करती है, वो उसको फॉलो नहीं करती है, ठीक है, वो उसको नॉट फॉलो, वो उसको फॉलो नहीं करेगी। सेकंड थिंग ये आती है, क्योंकि अगर वो ये जिसने प्राइस इंक्रीज किया ना उसका कस्टम डाउन हो जाएगा, फिर वहां पर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगी। फिर तो बात वहां पर आ जाते हैं किंग डिमांड कर्व की। फिर यहाँ पर एक किंग पॉइंट आता है, ये देखते हैं क्या चीज है। डायग्रामेटिकली देखिए क्या है, मान लीजिए ये हमारा बिल्कुल इजी सा है, इसको समझिएगा ध्यान से क्या चीज है, ये किस तरह से काम करती है। मान लीजिए ये हमारा कोई भी एक डिमांड कर्व है, यानी कि एवरेज रेवेन्यू वाला ही बोल देते हैं फॉर एग्जांपल, और ये हमारा मान लीजिए एक मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है, ठीक है भाई, ध्यान रखिएगा ये मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है। तो एक पॉइंट ध्यान रखिए, अगर मान लीजिए इस पॉइंट के ऊपर हम डिसाइड करते हैं इस तरह से, क्योंकि यहाँ पर हमारी मार्जिनल कॉस्ट कहीं ना कहीं इस तरह से काट कर जाएगी, है ना, हम यहाँ डिसाइड कर लेते हैं। तो देखिए इस पॉइंट के ऊपर क्या है, यहाँ एक पॉइंट आता है, ठीक है, ये पॉइंट आता है ई पॉइंट। यहाँ पर हमने प्राइस डिसाइड कर लिया, यहाँ पर हमने क्वांटिटी डिसाइड कर ली, तो ये हमारा ई पॉइंट आता है। इस ई पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे, किंग पॉइंट कहते हैं। किंग पॉइंट देखिए है क्या चीज ये। इससे पहले अगर हम बात करें ना, इससे पहले अगर मैं बात करूं तो ये जो चीज है इससे पहले वाले, ये देखिए ये वाली जो चीज, ये मेरा जो डिमांड करता इस पॉइंट तक, तो ये मोर इलास्टिक रहती है, मोर इलास्टिक रहता है। क्यों, क्योंकि अगर प्राइस को डाउन किया जा रहा है तो उसको फॉलो किया जाएगा, एक पॉइंट तक उसको फॉलो किया जाएगा। लेकिन अगर ई पॉइंट की बात करें, इस पॉइंट के बाद अगर प्राइस इंक्रीज किया जा रहा है तो प्राइस इंक्रीज होने के कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं किया जाता है। तो ये क्या होता है, ये यहां पर इस तरीके से लेस इलास्टिक बन जाता है। तो यहां पर ये लेस इलास्टिसिटी शो करता है। तो यहां पर एक दो क्वेश्चन क्या बन गए कि ई पॉइंट से पहले एक तो मोर इलास्टिसिटी शो करता है, सेकेंडली ई पॉइंट यानी कि किंग पॉइंट के बाद वो लेस इलास्टिसिटी शो करता है। और यहां पर जो है ना, ये जो इसकी बात करें हम लोग, जो यहां पर ये किंग डिमांड कर्व जो है ओलिगोपोली का, मार्जिनल रेवेन्यू का जो कर्व होगा ना, मार्जिनल रेवेन्यू का कर्व जो होगा इस पॉइंट के बाद ये ना थोड़ी देर के लिए डिसकंटिन्यू हो जाता है। और ये किस तरह से काम करता है, ये यहाँ पर इस तरीके से काम करना शुरू कर देता है। यहाँ पर मान लीजिए ए पॉइंट और ये बी पॉइंट है, तो ये डिसकंटिन्यू हो जाता है। यहाँ पर डिसकंटिन्यू होने का मतलब क्या है कि आउटपुट लेवल जो था ना, इस लेवल आउटपुट लेवल के ऊपर ये जो मार्जिनल रेवेन्यू था इनका, ये डिसकंटिन्यू हो जाएगा। देखिए यहाँ पर किंग पॉइंट की बात करें, ई पॉइंट की बात करें, तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम होगा नो डाउट। लेकिन इसके बाद जो है प्राइस को फॉलो तो नहीं करेंगे हम लोग, बिल्कुल ये बात हम ध्यान से देख चुके हैं, इसके बाद हम लोग प्राइस फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो कहीं ना कहीं जो मार्जिनल कॉस्ट होगी ना, वो इस गैप के थ्रू ही पास होगी कहीं ना कहीं। और ये गैप क्या शो करता है, ये जो गैप शो करता है ये कहता है, यानी कि एक रेंज होगी, इस रेंज के बिटवीन में, ए बी एक रेंज होगी, इस रेंज के बिटवीन में कॉस्ट जो होगी, कॉस्ट के अंदर चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, कॉस्ट में चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन प्राइस और जो क्वांटिटी जो होगी वहां पर, वो वहां पर स्टिकीनेस शो करेगी।
मतलब इक्विलिब्रियम पॉइंट में सिर्फ कॉस्ट में चेंजेस देखने को मिलेंगे इस रेंज के थ्रू, प्राइस और क्वांटिटी में कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे, स्टिकी प्राइसेस और स्टिकी क्वांटिटी यहाँ पर देखने को मिलेगी। यही था हमारा किंग डिमांड कर्व, ज्यादा तो टफ नहीं है मेरे हिसाब से, बिल्कुल इजी सा था कि किंग पॉइंट होता क्या है और कैसे काम करता है ये, तो सिंपल सा था। लास्ट स्टेज और ग्रेटर जो भी है इलास्टिसिटी डिसकंटिन्यूटी वगैरह आप लोगों को समझ आ गया होगा होपफुली। अब क्वेश्चन का आंसर देखते हैं क्या है। पॉइंट ऑफ ए किंग इन द किंग डिमांड का फर्स्ट होता है प्राइस रिजिडिटी ऑप्शन में, सेकंड ऑप्शन होता है क्वांटिटी रिजिडिटी। अरे भाई बिल्कुल आसान सा यार, फर्स्ट दोनों क्वेश्चन आ गए, फर्स्ट एंड सेकंड इसका ऑप्शन रहेगा। मैंने अभी बताया था प्राइस और क्वांटिटी की रिजिडिटी शो करेगा। ये क्यों शो करेगा, क्योंकि वो एक डिसकंटिन्यूअस रेंज जो होगी उस रेंज में कॉस्ट के अंदर चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, बट स्टिल वहां पे प्राइस और क्वांटिटी के अंदर कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। तो ये था हमारा इस क्वेश्चन का आंसर, आंसर रहेगा ए ऑप्शन। ठीक है भाई, ओके। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन हमारा किस चीज का आता है, सॉरी मतलब 12th क्वेश्चन देख लेते हैं आज का सेकंड क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, इंप्रूवमेंट इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट और डेफिसिट मे बी अफेक्टेड थ्रू। देखिए भाई क्या है, ये जो क्वेश्चंस है ये समझाने वाले नहीं है, मतलब सिर्फ इनको आप बेसिक नॉलेज से भी आप लोग कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट का टॉपिक आएगा, वो पूरा का पूरा एक लेक्चर लगेगा भाई उसके ऊपर, क्योंकि वो काफी बड़ा है और वहां से क्वेश्चन 100% 2 या 3 क्वेश्चन पक्का होते हैं। ठीक है, तो देखिए इंप्रूवमेंट इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट में बी अफेक्टेड थ्रू, कहता है बैलेंस ऑफ पेमेंट अगर डेफिसिट में है, बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब क्या है कि हमारा जो पेमेंट करने का या एक्सपोर्ट या इंपोर्ट के टाइम पे हम उसको किस तरह से बैलेंस करते हैं, करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट इन दोनों की बात होती है उसके अंदर। तो वहां पर बोलता है अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट में है तो हम इसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। भाई सीधी सी बात है, एक बात बताओ, हमारे घर में खर्चा हो रहा है बहुत ज्यादा, तो मैं इसको कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ। सिंपल सी बात, पहला अगर बाहर से मैं बहुत ज्यादा सामान मंगवा रहा हूं ना, इंपोर्ट ज्यादा कर रहा हूं, तो मैं उसको थोड़ा कंट्रोल कर लूं तो भाई मेरा कोई ना कोई इंप्रूवमेंट तो होगी ना। तो यानी कि हम लोग इंपोर्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन यही कहता है कि इंपोर्ट को कंट्रोल किया जा सकता है। सेकंड, एक्सपोर्ट को प्रमोट, भाई मैं अगर ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में जो है क्वांटिटी आउटपुट प्रोड्यूस करूंगा, आउटपुट निकालूंगा, ज्यादा क्वांटिटी में निकालूंगा, इसका सिंपल सा मतलब क्या है कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा बेच रहे हैं, और जितनी ज्यादा हम लोग चीजें बेचेंगे, एक्सपोर्ट जितना ज्यादा करेंगे, उतनी हमारी इनकम भी होगी, तो वो बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो डेफिसिट है वो भी इंप्रूव होगा। ओके, फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल, हाँ जी फॉरेन एक्सचेंज को बिल्कुल कंट्रोल किया जा सकता है, बिल्कुल, क्योंकि हम लोग करेंसी के जो है अप एंड डाउन जो कर लेते हैं ना इस तरह से, जैसे डॉलर के मुकाबले क्या देते हैं, रुपया इतना ज्यादा चल रहा है, इतना चल रहा है, चाइना में इतना चल रहा है, इस तरह से, तो वो चीजें अलग अलग होती हैं, तो उसको भी हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। डीवैल्यूएशन, हाँ जी डीवैल्यूएशन, अगर हमारी करेंसी को हम डीवैल्यू कर देते हैं, देखिए यहाँ पर कहते हैं कि हाँ भाई डीवैल्यू हो जाएगी, नुकसान हो जाएगी, नहीं, हमें उसका बेनिफिट भी काफी ज्यादा होता है, क्योंकि डीवैल्यू करने से करेंसी की हमारा जो सामान है वो सस्ता हो जाता है, यानी कि हमारा एक्सपोर्ट बढ़ जाता है, और जितना ज्यादा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, लोग बाहर के लोग उतना हमारा सामान खरीदेंगे और हमारा उतनी ज्यादा इनकम होगी। तो ये चारों के चार ऑप्शन आ सकते हैं, बी ऑप्शन यहाँ पे रहेगा, 1 2 3 एंड 4 सारे के सारे करेक्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, द प्रॉब्लम रिलेटिंग टू द बर्डन ऑफ अ पब्लिक डेब्ट हैज बीन डेल्ट बाय। देखिए बर्डन ऑफ पब्लिक डेब्ट क्या है, मतलब जो एक पब्लिक हमारी जो पब्लिक है उसके ऊपर जितना कर्ज है एक तरह से उसकी बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप जस्ट नाम याद करें वो भी बहुत है, लर्नर एंड हैंसन, आई थिंक, हाँ एपी लर्नर और हैंसन इन दोनों ने ही दिया था। एक्चुअली में मुझे ये नाम बिल्कुल करेक्टली ध्यान है, क्योंकि इतनी बार रिवीजन कर चुके हैं इन पेपर्स की, तो ये वैसे ध्यान रहता है। तो मैं आपको एक कॉन्सेप्ट जरूर बताऊंगा कि भाई बार बार रिवाइज करें, जितने क्वेश्चन होते हैं बार बार रिवाइज करें उनको, यकीन मानिए इससे बाहर कुछ भी नहीं है। आप जैसे ही ये 2020 तक की सारी सीरीज पूरी करेंगे ना, इसके बाद आपको इतनी सी भी प्रॉब्लम देखने को मिल जाए ना, आप मेरे को बोल देना, ठीक है। और उसके बाद देखेंगे इंपॉर्टेंट, मतलब यहाँ पर कुछ ना कुछ और भी देखेंगे कि भाई हाँ जो मैराथन क्लासेस है वो भी चलाई जाए पेपर आने से पहले, अभी तो खैर पेपर का कोई बात ही नहीं चल रही है, ठीक है। 14 क्वेश्चन देखते हैं, फिस्कल पॉलिसी रिलेट टू द गवर्नमेंट डिसीजंस इन रिस्पेक्ट टू फिस्कल पॉलिसीज। देखिए फिस्कल पॉलिसीज है क्या चीज, जो गवर्नमेंट हमारी डिसीजंस लेती है, भाई इन्वेस्ट कितना करना है, गवर्नमेंट को कितना एक्सपेंडिचर करना है, टैक्स वगैरह कैसे लगाना है कैसे नहीं, हर चीज जो गवर्नमेंट किसी भी कंट्री के जो वेलफेयर के लिए जो भी करती है, पॉलिसीज जो लेकर के आती है, जो इफेक्टिव होती है, कामयाब होंगी नहीं होंगी वो अलग बात है, तो वो फिस्कल पॉलिसीज कहलाती हैं। तो कहता है कि जो गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी लेके आती है ना, तो वो किस किस के रिस्पेक्ट में लेके आती है, क्या क्या चीजें वहां पर देखती है। टैक्सेशन, बिल्कुल भाई टैक्सेशन जरूर देखती है, टैक्स का मतलब कितना टैक्स हमें लेना है कितना नहीं लेना है, उससे कितना हमारा रेवेन्यू आता है टैक्स का, सारी चीजें देख के ही फिस्कल पॉलिसी डिसाइड की जाती है। गवर्नमेंट स्पेंडिंग, बिल्कुल भाई गवर्नमेंट अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे, अपने वेलफेयर के लिए, अपने पब्लिक के लिए कितना ज्यादा
स्पेंड कर रही है, चीजों के ऊपर कितना खर्च कर रही है, वो भी इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट बोरोइंग, गवर्नमेंट ने बाहर से कितना बोरो किया हुआ है पैसा, ये भी सारी चीजें देखती है गवर्नमेंट फिजिकल पॉलिसीज को लॉन्च करने से पहले। पब्लिक डेब्ट हमारे ऊपर कितना कर्ज है, यानी कि सारी की चीजें ही देखी जाती हैं फिजिकल पॉलिसी से रिलेटेड। ठीक है भाई, ओके। सो 14 क्वेश्चंस हो गए हैं हमारे। 15 क्वेश्चन जो है भाई एचडीआई का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन रहेगा क्योंकि इसके अंदर जो पूरा टॉपिक मैं करवाऊंगा ह्यूमन डेवलपमेंट, पीक्यूएलआई एचडीआई दोनों ही कंप्लीट होंगे और 101% लिखवा के लीजिए। यहां से मैं इसलिए नहीं करवा रही अभी क्योंकि इसके ऊपर पूरा एक लेक्चर बनेगा, तो उसमें से 101% क्वेश्चन आएगा ही आएगा, पक्की बात है आएगा। आप यकीन मान लीजिए। एक और मैं आपको बता देता हूं, आप ये सीरीज है ना स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरी कर लीजिए। मेरे हिसाब से कोई चीज ज्यादा नहीं है, आपको सिर्फ पेपर्स लेने हैं और कुछ भी नहीं लेना। आप सिर्फ सीरीज देखते रहे, ये सीरीज कंप्लीट कर ले, वो भी बहुत है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। लेकिन रिवीजन कर ले, मल्टीपल रिवीजन कर ले, वो मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगी आप लोगों से। और बाकी ये जो टॉपिक है नेक्स्ट एसडीआई का पूरा करवाऊंगा क्योंकि वहां से क्वेश्चन 100% देखने को मिलता ही मिलता है, पक्की बात है। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। आपका जो शेयर करना या फिर लाइक करना, कमेंट करना मेरे को इतना मोटिवेट कर जाता है, इतना सब्सक्राइब वगैरह करते हैं आप लोग, सच में मोटिवेशन मिलती है बहुत ज्यादा। और इसीलिए अर्ली इन द मॉर्निंग उठ के वीडियोस बनाता हूँ और अपलोडिंग में बड़ी प्रॉब्लम होती है। खैर वो मेरा इश्यू है, मुझे उसको शॉर्ट आउट करना है, धीरे धीरे हो जाएगा। गांव की प्रॉब्लम है एक्चुअली, गांव में काफी सारी चीजें, इतनी ज्यादा वाईफाई वगैरह अवेलेबल नहीं हो पाता है, तो बड़ी मुश्किल से अरेंज करना पड़ता है किसी भी तरीके से। But still, these efforts are only and only for you guys. So I request you please subscribe my channel and share others जरूर करें क्योंकि हेल्प रहेगी लोगों को, ज्यादा से ज्यादा बच्चे यहाँ पे जुड़े, मैं यही चाहता हूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू गाइस।